दोस्तों कल्पना कीजिए आपके शहर या गांव में एक ऐसी दुकान हो जहां ग्राहक सिर्फ एक चीज़ खरीदने नहीं बल्कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए बार बार आए। लेकिन सवाल है, क्या आप भी पतंजलि स्टोर खोलकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इसके लिए कितने पैसे चाहिए, दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए, आवेदन कैसे किया जाता है और सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या पतंजलि स्टोर खोलने से कमाई की गारंटी होती है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे, लेकिन वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको यह भी बताऊंगा आवेदन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LR सचिन राज में। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और किसी भरोसेमंद ब्रांड के साथ अपना काम और विकल्प तलाश कर रहे हैं, तो पतंजलि स्टोर आपके लिए संभावित बिजनेस अवसर हो सकता है। पतंजलि के आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिसिन, फूड और पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और नेचुरल्स और कई कैटेगरी की प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किसी बड़े ब्रांड का नाम होने से बिजनेस और आपकी सफलता का होना यह ज़रूरी नहीं है। आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कहाँ पे आप ग्राहकी मांग है, दुकान का किराया कितना है, प्रतिस्पर्धा कितना है, स्टॉक मैनेजमेंट आपका कितना है और आपकी बिक्री कैसी है, इन सभी चीज़ों का बिजनेस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपको स्टोर खोलना है तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पतंजलि स्टोर क्या है, अब बात करते हैं। पतंजलि स्टोर, पतंजलि के विभिन्न स्टोर फॉर्मेट में ग्राहक कंपनी से जुड़े कई प्रकार के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे इनमें से आपको हेल्थ केयर का मिल जाएगा, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फूड मिल जाएगा और न्यूट्रिशनल्स मिल जाएंगे, अन्य श्रेणी शामिल हो सकती हैं। इस तरह की दुकान का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हो सकता है कि ग्राहक को एक ही जगह कई सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। लेकिन स्टोर खोलने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि आपके इलाके में पहले से कितने पतंजलि स्टोर मौजूद हैं, कितना निवेश होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पतंजलि स्टोर खोलने में कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों इनका कोई एक फिक्स अमाउंट बताना सही नहीं होता है, लेकिन कुछ खर्चे कई चीज़ों पर निर्भर कर सकता है। जैसे दुकान का किराया, आपकी दुकान कितने किराए पे है, इंटीरियर क्या है, फर्नीचर लगा हुआ है, शाइन बोर्ड कितने का है, कंप्यूटर या बिलिंग सिस्टम है, प्रारंभिक स्टॉक क्या है, बैंकिंग कैपिटल क्या है, अन्य स्थायी स्तर पर जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। इसलिए यदि अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि इतने पैसे जमा कर सकते हैं और पतंजलि स्टोर पक्का मिल जाएगा, तो इतनी कमाई निश्चित है, तो सावधान हो जाइए। किसी भी निवेश से पहले केवल आधिकारिक स्रोत से जानकारी जरूर लें। आवेदन कैसे करें, अब बात करते हैं आवेदन की। सबसे पहले आपको पतंजलि की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को चेक करेंगे। वहाँ स्टोर लोकेशन भी उपलब्ध है, जिससे आप अपने आसपास मौजूद स्टोर की जानकारी देख सकते हैं। अगर आप नया स्टोर या व्यवसाय अवसर तलाश रहे हैं, तो कंपनी से सीधे आधिकारिक संपर्क माध्यमों के जरिए वर्तमान प्रक्रिया, पात्रता क्या है, उपलब्ध आपको अवसर की जानकारी प्राप्त करने में सुरक्षित तरीका है। किसी अन्य वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, आपका फेसबुक पेज हो गया है, किसी व्यक्ति के निजी बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने से बचें। कंपनी की आधिकारिक चेतावनी के अनुसार फर्जी लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप या व्यवसाय से जुड़े ऑफ़र देकर पैसे मांग सकते हैं। इसलिए वेरीफाइड फर्स्ट पे लेटर, सही लोकेशन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों मान लीजिए आपकी दुकान खोल ली है, लेकिन दुकान एक ऐसी जगह नहीं खोल आते हैं जहाँ पे ग्राहक ही नहीं आते हैं, तो बड़े ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिजनेस चलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लोकेशन चुनते समय देखें कि बाज़ार में लोगों की आवाजाही कितनी है, क्या आसपास मेडिकल स्टोर या हेल्थ से जुड़े ग्राहक हैं,
क्या आपके क्षेत्र में पतंजलि स्टोर पहले से मौजूद हैं? क्या दुकान सड़क के आसपास दिखाई देती है? क्या पार्किंग की सुविधा है? क्या सबसे ज़रूरी है, क्या आपके इलाके में प्रोडक्ट की वास्तविक मांग है या नहीं? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद कोई एक बड़ा निवेश करने में सबसे पहले आपकी सोच होती है। अब स्टॉक और बिक्री का खेल क्या होता है? किसी भी रिटेल बिजनेस में सिर्फ दुकान खोलना काफ़ी नहीं होता है, आपको यह भी समझना होगा कि कौन से प्रोडक्ट इलाके में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। कुछ ग्राहक हेल्थ केयर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कुछ पर्सनल केयर के, कुछ फूड और दैनिक उपयोग में सामान। इसलिए स्टॉक का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट तेज़ी से बिक रहे हैं उनकी उपलब्धता बनाए रखना ज़रूरी है, और जो प्रोडक्ट लंबे समय तक नहीं बिकते हैं उनको ज़्यादा पैसे फंसना से बचना चाहिए। अब कमाई कितनी होगी? सबसे बड़ा सवाल, महीने में कमाई कितनी होगी? दोस्तों, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। कमाई आपकी बिक्री मार्जिन, दुकान के खर्चे, किराया, स्टाफ, बिजली, टैक्स, अन्य खर्चों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बिक्री अच्छी है लेकिन दुकान का किराया बहुत ज़्यादा है तो मुनाफा कम हो सकता है। वही अगर आपकी दुकान अपनी है और ग्राहक नियमित से बिजनेस की स्थिति में अलग अलग आते हैं, इसलिए इसी भी वीडियो में बताए गए किसी भी फिक्स इनकम के आंकड़े की गारंटी नहीं देती हैं। समझिए, पहले आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बनाइए। अब सबसे ज़रूरी चेतावनी है दोस्तों, इस हिस्से को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी भी व्यक्ति का सिर्फ फ़ोन या कॉल व्हाट्सएप के आधार पर पैसे ना दें। अगर कोई कहता है आपका पतंजलि स्टोर पक्का हो जाएगा, आज ही फीस जमा करें, इस बैंक अकाउंट में भेजें, हम आपको कंपनी की तरह डीलरशिप देंगे, तो तुरंत सावधान हो जाइए। पहले कंपनी के आधिकारिक माध्यम से सत्यापन करें। खुद भी फर्जी वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑफ़र के संबंध में सावधानी बरतने की सूचना जारी की है। तो दोस्तों, अगर आप पतंजलि स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे एक बिजनेस अवसर की तरह ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी लोकेशन चेक करें, प्रतिस्पर्धा देखें, कुल निवेश का हिसाब लगाइए, वर्किंग कैपिटल रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ आधिकारिक स्रोत, आवेदन और भुगतान की संबंधित जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब बिना जांच किए किसी के भरोसे पैसे लगा देते हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में पतंजलि स्टोर की पात्रता, दुकान की संभावित ज़रूरतें, आवेदन प्रक्रिया और बिजनेस प्लान विस्तार से समझाऊं तो कमेंट में लिखिए पतंजलि स्टोर। और अगर पहली बार आप चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, पूरी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय जवान।